हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4 का जो चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण। उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 4.1 को 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे कि द्विघात समीकरण होता कैसे है। और आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है उसको थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो आपका ए एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन क्या होता है कि ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। आपका बी जीरो हो सकता है और सी भी जीरो हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तभी हम लोग इसको द्विघात समीकरण हम लोग बोलेंगे, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? और एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, ये तो देखिए जनरल फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको ए बोला जाएगा, एक्स के साथ जो रहेगा उसको बी बोलेंगे, और जो नंबर रहेगा यहाँ पे उसको सी यानी कि कांस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x-3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, a² प्लस 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया, इक्वल टू 2 से गुना कीजिएगा x को तो 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सारा टर्म को हम लोग एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो x² प्लस 2x+1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2x, क्योंकि ये प्लस का नंबर है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का है जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x दोनों जो है वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 6 और 1 कितना हो गया, 7 इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, जब हम लोग इसको इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोगों को मिल रहा है a इक्वल टू क्या क्या मिला, जो x² के आगे है उसको a बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो a आपको कितना दिया गया है, a आपको 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और b का टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, x का टर्म है क्या, नहीं है, यहाँ पे x² का टर्म है, तो b क्या हो गया आपका 0 हो गया, और c क्या हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, ABC आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आप लिखिएगा चूंकि a जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन कहाँ है, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x² माइनस 2x को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इक्वल टू -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 इंटू एक्स यानी कि 2x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये सारा टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे, यानी कि x² माइनस का 2x, ये जब इधर आएगा तो प्लस का 6, और क्योंकि ये माइनस का 6 था, जब इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x जब इधर आएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस का 2x और माइनस का 2x, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और दोनों जो माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, +6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, के रूप में व्यक्त करने
पर क्या आ रहा है आपका a इक्वल टू आ रहा है 1। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये x x मिला तो a का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ से x और x मिल रहा तो b का वैल्यू कितना हो गया बोलिए 4 बोलते हैं बहुत कोई, लेकिन -4 होता है क्योंकि जो आपका समीकरण बनता है वो प्लस को लेके करते हैं, इसीलिए माइनस आता है। और c क्या हो गया आपका, c इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लास्ट लाइन में लिखिएगा, चूंकि a जो है 0 के बराबर नहीं है अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बहुत ही देखिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आप इसको अच्छी तरीके से कैच कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसका स्पीड, वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है, जो स्पीड होता है, उसको बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व करें, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स को पूरा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक्स को जब पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और -2 को भी क्या कीजिएगा, पूरा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि एक्स प्लस 1 से पूरा से कंप्लीट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू एक्स को जब हम लोग 3 से एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, माइनस 1 को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स प्लस 3 के साथ में। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो माइनस का 2x, और माइनस क्या आ जाएगा, +2 × 1 2, सॉरी यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। x को x के साथ करेंगे तो x² प्लस x को 3 के साथ करेंगे तो 3x। अब माइनस है तो -1 को जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -x, प्लस और माइनस यहाँ पे आ गया आपका 3। अब सारा टर्म को आप एक तरफ लेकर जाइए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, प्लस और माइनस। ठीक है, माइनस होता है 2x में से x चल जाएगा तो 1 2x बचेगा, और ये बड़ा है ना, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब ये आ गया -2 इक्वल टू x² प्लस 3x में से 1x चल गया तो कितना बच गया, 2x माइनस का 3। तो अब क्या करेंगे, सारा टर्म को एक तरफ लेके आ जाइए, यानी कि x² माइनस का x -2 इक्वल माइनस, ये जो भी प्लस का है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस का है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि उसको हम लोग इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब देखिएगा ये x² से x² कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या क्या, माइनस का x, माइनस का 2x, माइनस का 2 और प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये आ गया माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2x और x मिलके कितना हो गया, 3x, और 2x बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस और प्लस हो गया आपका माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 क्या है, बड़ा है, इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि x² का टर्म ही आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग व्यक्त नहीं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब 0 होगा तो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है x - 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, और माइनस का 3 को भी पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे एज इट इज रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, -3 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस और प्लस -3 × 1 3 इक्वल टू x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 5x। अब सारा टर्म को आप क्या कर दीजिए, एक तरफ लेके आइए, तो 2x², इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 5x माइनस का 3, ये प्लस का चीज़ है, जब इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो आप देखिए जब 2x² में से 1x² आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x² बचेगा,
-5x यहाँ पे है, -5x यहाँ पे है, जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका -3 = 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या है। अच्छा, यहाँ पे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, व्यक्त करने पर। तो क्या अगर जब व्यक्त करेंगे इसको जब हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -10 और c का वैल्यू है आपका -3। a b c का वैल्यू आपका आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखेंगे चूंकि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2x - 1 × 2 × x - 3 = x + 5 ब्रैकेट क्लोज × x - 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2x - 1 × 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x - 6 हो गया = x + 5 और यहाँ दिया गया है आपका x - 1। अब 2x को मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा से तो 2x × 2x - 6 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x - 6 = x को जब इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 और प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका x - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2x को इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 4x² प्लस और -2 6 कितना आ जाएगा 12x। ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² प्लस और माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस और माइनस 5 × 1 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा। 4x² माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 2 कितना आ जाएगा 14x और ये बड़ा है इसके आगे माइनस का साइन है +6 = x² माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस 5 में से जब x जाएगा तो कितना आएगा 4x माइनस का 5। अब ये सारा टर्म को इधर लेके आइए। ठीक है, तो 4x² माइनस का 14x प्लस का 6 और ये टर्म जब इधर आएगा तो माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5 = 0। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? 4x² में से जब x² घटाएंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस का 14 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो माइनस का 18x और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 = 0। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, तो a = आ जाएगा 3, b = आ जाएगा माइनस का 18, c = आ जाएगा 11। ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो चूंकि देखिए बहुत स्टेप मैंने आपको बता दिया इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, एक भी स्टेप मैंने स्किप नहीं करा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाऊं। चूंकि a नॉट इक्वल टू 0 है अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा x² प्लस 3x प्लस 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते हुए चलिए। तो इसको तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये तो आपको सॉल्व करके दे दिया गया है कि x² प्लस का 3x प्लस का 1 = a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² माइनस 2 × a × b। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2ab यानी कि 4x प्लस b² यानी कि 4। तो अब देखिए सारा टर्म को जब हम लोग इधर लेके आएंगे तो आपका क्या होगा, x² प्लस का 3x प्लस का 1 और ये सारा टर्म जब आएगा तो x² प्लस 4x माइनस का 4 = 0। x² से x² खत्म हो गया यानी कि x² आपका खत्म हो जा रहा है, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो बच क्या रहा, 3x और 3x प्लस 4x करेंगे तो आ जाएगा आपका 7x
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 4, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे ए ही हम लोगों का नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? तो देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था है, इक्वल टू यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। समझते चलिएगा, तो ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 यानी कि 12x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का 2x। अब क्या करेंगे इसमें a, ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सारा टर्म को एक तरफ लेके आते हैं। तो सारा टर्म को जब एक तरफ लेके आते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो 2x क्यूब में से अगर माइनस का 2x क्यूब चल जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 6 एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस 12 और 2 कितना आ गया 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोगों का समीकरण वो कैसा होना चाहिए था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ तो क्यूब आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको जो है के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यूबिक है, ये हम लोगों का द्विघात समीकरण चाहिए। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये चीज़ आपको दिया गया है। तो अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो सॉल्व किसको करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब को, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू में है सब, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x। अब सारा टर्म को इधर लेके आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सेम चीज़ को लिखिएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो सारा टर्म जब इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। ये एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, तो इन दोनों को जब आप प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का x और ये प्लस का 12x है, तो ये आ जाएगा, जब ऐड कीजिएगा तो माइनस का 13x और 8 और 1 मिलके क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू 0। तो अब इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त
करने पर, जब हम लोग इसको क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, व्यक्त करने पर जब व्यक्त कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 2, ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो बी इक्वल टू आ रहा है -13 और सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो चूंकि लास्ट में लिखिएगा एक लाइन, चूंकि ए जो है 0 के बराबर नहीं है तो अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, काफ़ी वीडियो थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है इसका काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।